गाइस लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जुंग और ह्यूक की बहुत ही बहसबाजी हो रखी होती है गाड़ी की चाबी के ऊपर। आज की चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते मिस्टर पुलिसमैन। कहता है बकवास करना बंद करो और कहाँ है वो, जल्दी बताओ मुझे। ह्यूक कहता है शायद से मेरी पैंट की जेब में। वे जुंग उसका हाथ पीछे कर देता है और कहता है चुप रहो। जुंग उसकी जेब को ऊपर से देखना स्टार्ट करता है और उसकी धाई की इधर उधर देखता है, लेकिन ह्यूक कहता है अरे वहाँ नहीं, दूसरी तरफ देखो, बहुत ही बेशर्मी के साथ। ह्यूक हमें पता है तुम क्या करना चाहते हो। कहता है मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ अगर तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना। तो वो शॉक्ड हो जाता है, अचानक से वो ब्लश करने लग जाता है। वो कुछ कहना जा रहा होता है लेकिन कह नहीं पा रहा होता है कि उसके हाथ में ह्यूक की डिक आ गई थी। कहता है कि ओ ये तो मेरी गाड़ी की चाबियां नहीं है, ये ऑब्वियस नहीं है कि वहाँ पे तो मेरी डिक ही होगी। मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, आदत से मजबूर। जुंग शर्मा जाता है और अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि प्लीज चुप करो, अपना मुंह बंद रखो। ह्यूक कहता है जुंगी जे तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, और इतने में ही वो हथकड़ी को जोर से खींचता है। जुंग उसे हैरानी से देख रहा होता है, लेकिन ह्यूक अपने फ्रंट मिरर को ही तोड़ देता है और हथकड़ी उससे अलग हो जाती है। तुमने कहा कि तुम चाहते हो मैं गाड़ी का दरवाजा खोल दूं, और वो जुंग की कमर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बहुत ही क्लोज होकर उससे कहता है अगर मैं गाड़ी का दरवाजा खोल दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्या करोगी तुम मेरे लिए। और ह्यूक गाड़ी का दरवाजा खोलता है अचानक से और उसको धक्का दे देता है गाड़ी के अंदर, और जुंग की चीख निकल जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तू सच में पागल वागल हो गया है क्या, बेवकूफ। और वो फिर शांत हो जाता है और ह्यूक को देखता है और सोचता है कि और कितनी देर है मुझे इसी तरीके से देखने वाला है। और ह्यूक उसका जबड़ा पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और जुंग सोचता है कि क्या कह सकता हूँ, वो कुछ सोच ही रहा होता है तभी ह्यूक उसे किस कर लेता है। जुंग शर्मा जाता है बहुत ही ज्यादा, वो कहता है क्या। ह्यूक एक बार फिर से उसके गाल पे किस कर देता है। जुंग कहता है तुम क्या कर रहे हो सीरियसली, और तभी उसके चीफ का कॉल आने लगता है। जुंग की जेब से फोन निकालने लगता है और जुंग चिल्लाने लगता है कि हे कहाँ हाथ डाल रहे हो, क्यों छेड़ रहे हो जो तुम्हारा है भी नहीं। कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, अरे तुम्हें तो समन किया जा रहा है। जुंग गुस्से से अपना फोन छीन लेता है उससे और ह्यूक कहता है कि ओह क्या पुश ओवर था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ये जारी रख सकते हो तो ज्यादा मीन होने की जरूरत। इतने में कहता है क्या मतलब था तुम्हारा उस बात से। ह्यूक तभी उसका गला पकड़ लेता है। जुंग उसे देखता है, कहता है कि जाओ यहाँ से। वो दोनों ही गाड़ी से निकलते हैं। कहता है चार्जन ह्यूक ये मत सोचना कि ये यहीं पे खत्म हुआ। कहता अगर किसी ने सुन लिया ना तुम्हें ये सब कहते हुए तो वो समझेंगे कि बुरा इंसान तू है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खिंच जाता है और कहता ओह प्लीज कमीने गैंगस्टर फक ऑफ। बड़े ही प्यार से उसको बाय बाय कर रहा होता है, जैसे कोई प्यार में डूबा इंसान होता है ना, बिल्कुल ऐसे। सीरियसली ह्यूक हाउ कैन यू बी सो शेमलेस, मतलब इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो आप। एनीवे पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है और जुंग अंदर आता है ऑफिसर के कैबिन में। चीफ उसे बड़ी डांट लगाता है और कहता है यू रास्कल कहाँ था तू इतनी देर से, हाँ, और इतना बिजी था कि तू अपना फोन तक भी आंसर नहीं कर सकता था। जुंग कहता है ओह ऑफिसर जुंग। जुंग बस यही कर रहा है और उसका चीफ कहता है कि ऑफिसर जुंग तुम ऐसे कैसे हंस सकते हो, इतना क्या फनी लग रहा है तुम्हें ये सब। जुंग बिना किसी बात के बस हंस ही रहा है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जुंग और ह्यूक दोनों कराटे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ह्यूक जुंग को गिरा देता है। जुंग कहता है हे हटो तुम बहुत भारी हो। वो ह्यूक को टैप टैप करता है और ह्यूक के ऊपर आ जाता है। कहता है क्या तुम इतने ज्यादा अपसेट हो हारने की वजह से, हाँ तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, तुम हंस रहे हो। अरे मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे भींच दिया है बुरी तरीके से। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें नहीं लगता कि हम एक साथ रह सकते हैं तो तुमसे जो हो सकता है तुम वो करो। जुंग उसका गला दबा देता है, सोचता है कि 30 मिनट और मैं बेहोश हो जाऊंगा। जुंग कहता है कि मैं वो सब क्यों करूंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए, हाँ मुझे बस तुम्हारे साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है।
ह्यू हैरान हो जाता है। वो उसी तरीके से उठता है और उसको अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है तुम कितने ज़्यादा शर्मिंदा हो, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जुंग सोचता है चा जुन हुक, नहीं पता कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या थे उस टाइम पे कि तुमने वो सब मुझसे दोबारा कहा। एक बार तो क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे तुम्हारा सामना करना है तो मुझे तुम्हारे जैसा ही बनना पड़ेगा। बुसान के अटॉर्नी को एक सर्च वारंट रिक्वेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन फिल कर देता है चा जुन हुक के लिए। सोचता है कि मुझे तुम्हारे जैसा ही डिटरमाइन होना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है गाइस। अगर आपने ये मांगा पूरी सुन ली है और आप इस सफ़र में मेरे साथ यहाँ तक आ गए हैं और आपको मांगा अच्छी भी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अच्छी रहना, स्वस्थ रहना और खुश रहना। बाय बाय गाइस।